एमी तुरंत रे के सामने आकर अपने भाई से कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन गैरी उसकी बात अनसुनी कर देता है और पूछता है कि वो इस लाल बालों वाले लड़के के साथ क्यों घूम रही है। वो रे को मनहूस कहता है और बोलता है कि उसका श्राप दूसरों में भी फैल सकता है। वो तो उसके बाल तक चेक करने लगता है कि कहीं लाल तो नहीं हो गए। एमी को गुस्सा आने लगता है, तभी गैरी के साथ आए दोनों लड़के भी रे का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसके माँ बाप की हालत भी खराब होगी, एक मनहूस बच्चे को पालना कितना मुश्किल होगा। फिर वो कहते हैं कि रे और उसका परिवार गांव छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आम लोग उसके श्राप से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। उनमें से एक बोलता है कि वो घमंडी एडवेंचरर लोग गांव वालों की कभी परवाह नहीं करते। ये सुनते ही रे की मुट्ठी कस जाती है। अगले ही पल वो एक लड़के के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। अब वो खुद को रोकना छोड़ देता है और सीधे गैरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में दूसरा लड़का आ जाता है और मुक्का खा लेता है। फिर भी उस वार की ताकत इतनी होती है कि गैरी भी दूर जाकर गिर जाता है। रे साफ कहता है कि वो सिर्फ उस लड़के को मारना चाहता था जिसने उसके माँ बाप की बुराई की। गैरी कहता है कि वो रे टैलन को अच्छे से जानता है। उसके माँ बाप एडवेंचरर हैं और उसके पिता जेक एक तलवारबाज हैं। चूंकि रे ने ट्रेनिंग ली है तो वो उसे लड़ाई की चुनौती देता है। वो कहता है कि हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता। दोनों अपनी तलवारें फेंक देते हैं। रे कहता है कि चाहे सब एक साथ आ जाओ, उसे फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं। लेकिन रे का कमजोर इंसानी शरीर जवाब देने लगता है। गैरी आखिर में एक जोरदार वार करता है और रे को जमीन पर पटक देता है। रे मिट्टी में खून से लथपथ पड़ा होता है। गैरी पूछता है, अब हार मानता है, लेकिन रे हार नहीं मानता और किसी तरह दोबारा खड़ा हो जाता है। गैरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे बहुत निराशा हुई। इतना बड़ा तलवारबाज जेक उसे ट्रेनिंग देता है, फिर भी वो बेकार निकला। वो घमंड से कहता है कि उसका पिता तो सिर्फ एक व्यापारी है, फिर भी वो रे से बेहतर है। फिर वो बोलता है कि तलवारबाज बनने का सपना छोड़ दे और कुछ ऐसा करे जो उससे हो सके। ये बातें रे के दिल पर सीधा वार करती हैं और वो टूटकर घुटनों पर गिर जाता है। घर पहुंचने के बाद एमी गैरी पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसने हद पार कर दी। लेकिन गैरी कहता है कि रे इसी लायक था और उसे उससे दूर रहने को कहता है, क्योंकि गांव वाले उस लाल बालों वाले मनहूस लड़के से डरते हैं। वो कहता है कि रे के माँ बाप एडवेंचरर हैं, लेकिन उनके माँ बाप तो बस आम लोग हैं। ये सुनकर एमी और भड़क जाती है। वो कहती है, जा अपना खाना खुद ले आ, मुझे तुमसे नफरत है, और वहां से चली जाती है। अकेले खड़ा गैरी अचानक अपने हाथ पर निशान देखता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने आर्म गार्ड नहीं पहना होता तो रे का पहला मुक्का उसका हाथ तोड़ देता और लड़ाई रे जीत जाता। उधर वे मिट्टी, चोट और घावों से भरा घर लौटता है। स्कारलेट खाना बना रही होती है और उसे देखते ही समझ जाती है कि वो लड़कर आया है। रे बात टालने की कोशिश करता है और कहता है कि ट्रेनिंग करते वक्त चोट लग गई। लेकिन स्कारलेट समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और पूछती है कि क्या गांव के बच्चों ने उसे मारा है। रे मना करता है और अकड़ते हुए कहता है, मैं अब बड़ा आदमी हूं। तभी जेक ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, वाह बेटा, इतनी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है। खाना बनने वाला होता है, फिर भी रे दोबारा प्रैक्टिस करना चाहता है। उसके माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और उन्हें मना लेता है। स्टोरेज रूम में जाकर रे पपेट को लेवल 1 पर सेट करता है। वो उसके सारे अटैक्स आसानी से डॉज कर रहा था क्योंकि उसे उसका पैटर्न पहले से पता था। सही मौका देखकर वो तलवार चलाता है, लेकिन अचानक उसकी स्वॉर्ड लकड़ी के खंभे में फंस जाती है। रे हैरान रह जाता है। जैसे ही वो जोर से खींचता है, तलवार में क्रैक आना शुरू हो जाता है। इसी बीच उसका ध्यान भटकता है और पपेट पीछे से उसे जोरदार टक्कर मार देता है। दर्द से रे चीख पड़ता है। अगले दिन रे पहाड़ पर जाता है। वहां दूर उसे एमी खड़ी दिखाई देती है। वो थोड़ी ऑकवर्ड होकर धीरे से हेलो बोलती है। जब रे पूछता है कि क्या वो उसका इंतजार कर रही थी, तो एमी अपने भाई की हरकत के लिए माफी मांगती है। रे कहता है, तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही कमजोर था। ये सुनते ही एमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंसानों को समझना कितना मुश्किल है, ये सोचकर लाल बालों वाला लड़का उसे अजीब तरीके से शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। फिर वो उसकी टोकरी से एक सेब उठा लेता है ताकि दिखा सके कि उसने माफी स्वीकार कर ली। एमी कहती है, चिंता मत करो, देरी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद एमी रोज उसी जगह आने लगती है और धीरे धीरे रे को उसकी आदत हो जाती है। कुछ समय बाद टैलन परिवार के घर के बाहर सैनिक और घोड़े जमा हो जाते हैं। जेक और स्कारलेट उनके लीडर से बात करते हैं। वो बताता है कि आसपास के गांवों पर किसी अजीब क्रीचर ने हमला किया है। ये सुनकर जेक गुस्से में आ जाता है। कोई गवाह नहीं मिला और जो लोग बचे भी हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं कि कुछ बता सकें।
इसलिए वो एडवेंचरर्स की मदद मांगने आए हैं। स्कारलेट परेशान होकर कहती है कि ऐसे मॉन्स्टर्स इंसानी इलाकों में नहीं आते। वो भी साथ चलने की बात करती है, लेकिन जेक मना कर देता है। बस रिकॉन मिशन है और रे के टेस्ट से पहले किसी को उसके साथ रहना होगा। आखिर में स्कारलेट उसे सावधान रहने को कहती है। उधर रे लगातार ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन वो अपने मूव से खुश नहीं था। उसे अभी तक अपने इंसानी शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं मिला था। तभी उसकी नजर पीछे बैठी एमी पर जाती है, जो आराम से किताब पढ़ रही थी। उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये महसूस होते ही वो खुद को थप्पड़ मार देता है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है, आज यहीं रुकते हैं, देर हो रही है। एमी किताब में इतनी खोई हुई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त रे पूछता है, क्या गांव वाले तुम्हें मेरी वजह से परेशान करते हैं? एमी बस कंधे उचकाकर कहती है, उनकी प्रॉब्लम है। मुझे तो लाल बाल कूल लगते हैं। तुम स्पेशल हो और तुम्हारे बाल इससे कुछ नहीं बदलते। जैसे हो वैसे ही रहो। ये बातें रे के दिल पर सीधा असर करती हैं। उसे गैरी की बातें याद आती हैं कि वो कुछ ऐसा करे जो वो सच में कर सकता है। अचानक रे मुस्कुराने लगता है। घर पहुंचते ही वो स्टोरेज रूम भागता है और पपेट फिर से लेवल 1 पर सेट कर देता है। इस बार वो नीचे झुक जाता है, हाथ जमीन पर रखता है और तलवार को मुंह में पकड़ लेता है। ऐसे मूव करना उसे बिल्कुल नेचुरल लगता है। ज्यादा तेज, हल्का और फुर्तीला। मौका देखते ही वो पूरी ताकत से हमला करता है और आखिरकार लेवल 1 क्लियर कर देता है। वो खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन रुकने के बजाय सीधे पपेट को लेवल 2 पर सेट कर देता है। अगली सुबह जेक मिशन पर जाने के लिए तैयार होता है। रे पूछता है, आप कहां जा रहे हो? जेक मुस्कुराकर कहता है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक ट्रेनिंग करते रहना, मुझे पता है तुम पपेट को हरा दोगे। रे उसे लेवल 1 क्लियर करने के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन बाहर लोग जेक को बुला लेते हैं। रे मन में सोचता है, अभी रहने देता हूं, वापस आएंगे तो अच्छे से सरप्राइज दूंगा। पहाड़ की तरफ जाते हुए वो सोचता है कि जेक का रिएक्शन कैसा होगा। फिर उसे एहसास होता है कि ये सब एमी की वजह से हुआ। वो खुश होने लगता है और फिर खुद को रोकता है। नहीं, मैं इंसानों जैसा नहीं बन सकता। इंसान बहुत खराब होते हैं। लेकिन मम्मी, पापा और एमी अलग हैं। वो पहाड़ पर पहुंचता है, लेकिन आज एमी नहीं आती। पहले वो खुद को समझाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो सो गया था। नीचे गांव पहुंचते ही वो देखता है कि काफी लोग इकट्ठा हैं और सर्च की तैयारी कर रहे हैं। पता चलता है कि एमी, गैरी और बाकी बच्चे सुबह हथियार खरीदकर जंगल में मैजिक बीस्ट का शिकार करने गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे। रे पहले सोचता है, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद बीस्ट्स ने उन्हें मार दिया होगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एमी का चेहरा आता है। वो रुक जाता है। नहीं, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और मैंने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। उधर जंगल में 2 मैजिक बीस्ट्स बुरी तरह घायल पड़े थे। के और बॉब बेहोश जमीन पर गिरे थे। गैरी एमी के सामने खड़ा था और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बड़ा डिमोनिक वुल्फ उसे पेड़ से दे मारता है। भेड़िया अब एमी की तरफ बढ़ने लगता है। डर से एमी आंखें बंद कर लेती है और किसी के आने की दुआ मांगती है। अचानक उसे लोहे के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वो आंखें खोलती है और सामने रे उस वुल्फ से लड़ रहा होता है।